हेलो माय डियर, लेट अस स्टार्ट टुडेस क्लास। एनसीईआरटी की बुक यूपी बोर्ड में भी जहां भी चल रही है, तो आज सब्जेक्ट इज इंग्लिश, बुक नेम इज विस्टास और उसमें 12th क्लास के बच्चों के लिए फॉर 12th क्लास लेसन नेम इज द एनिमी। भाई दुश्मन, शत्रु। आज हम लोग दुश्मनी करेंगे ना। हाँ, और क्या। ऑथर नेम, तो ऑथर नेम इज पर्ल एस बक। तो पहले ऑथर के बारे में जान ले। सी इज एन अमेरिकन राइटर एंड टीचर। बहुत फेमस ये राइटर हैं अमेरिका की। इनका चाइनीज नेम है साई जेंजू। इन्होंने बहुत कुछ लिखा है किसके बारे में भाई? अबाउट एक्सटेंसली ऑन चाइनीज एंड एशियन कल्चर्स। एशिया के कल्चर्स और चाइनीज के बारे में बहुत राइट किया है इन्होंने। चाइनीज नेम इनका साई जेंजू ही है। 1932 में इनको पुलित्जर प्राइज मिलता है। बताइए, बहुत बड़ा प्राइज है। और सबसे बड़ा प्राइज तो नोबेल प्राइज 1938 में इनको मिलता है, नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। और ये फर्स्ट अमेरिकन राइटर है, वुमन है, जिनको साहित्य में जिनको नोबेल प्राइज मिलता है। पहली अमेरिकन, फर्स्ट अमेरिकन वुमन हु गेट्स नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। ओके, उसके बाद इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं। आइए देखते हैं हु आर द कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स में डॉक्टर सदाओ होकी, एक जापानीज बहुत मशहूर ये फेमस सर्जन हैं और ये बहुत ही मशहूर सर्जन हैं। इनके बारे में इन्होंने पढ़ाई, अपनी सर्जरी मेडिसिन की पूरी पढ़ाई अमेरिका से किया है। यही प्रोटोगेनिस्ट हैं, यही मेन हीरो हैं, यही हीरो हैं, चीफ कैरेक्टर हैं। और यही है जो इसमें अपनी एनिमी की जान बचाते हैं। एक एनिमी सोल्जर, ही सेव्स द एनिमी सोल्जर। एनिमी सोल्जर की जांच यही माने लाइफ यही बचाते हैं, जान यही बचाते हैं। हना इज द वाइफ ऑफ डॉक्टर सदाओ। डॉक्टर सदाओ होकी की ये वाइफ होती है। द जनरल कौन है? तो इसमें जो जनरल है भाई, जनरल के बारे में जान लीजिए। ही इज ए सेल्फिश मैन ओनली वांटिंग सदाओ टू मेक हिम रिकवर फ्रॉम हिज इलनेस। ये एक जनरल है जापानी आर्मी का, मिलिट्री का, और ये सिर्फ और सिर्फ सदाओ को चाहता है ताकि सदाओ इसको ऐसा ट्रीट करे कि एकदम से ठीक हो जाए। ये अपनी बीमारी से स्वार्थी व्यक्ति है, सेल्फिश है, अपने ही बारे में सोचता है। ठीक है, जापानीज मिलिट्री का ये जनरल है। टॉम या द अमेरिकन, ये वो पर्सन है, वो सोल्जर है जो घायल है, जिसकी जान बचाई जाती है डॉक्टर सदाओ होकी के द्वारा। तो लेट अस स्टार्ट। इसके बारे में हम लोग कुछ स्टार्ट करें भाई, देखते हैं क्या है इसकी कहानी। ठीक है, यस माय डियर। तो इसमें होता क्या है कि डॉक्टर सदाओ जो हैं, ये अपने फादर की इकलौती औलाद हैं, ओनली सन हैं। इनके फादर इनकी एजुकेशन को लेकर बहुत चिंतित हैं। वो चाहते हैं कि मेरा बेटा सिर्फ एजुकेशन गेन करे, और ये बड़ा ऐसा करते भी हैं डॉक्टर सदाओ होकी। जैसे आपके मम्मी पापा आपके एजुकेशन को लेकर चिंतित हैं, वैसे ये जाते हैं अमेरिका में, बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं और टॉप क्लास के सर्जन बनते हैं डॉक्टर सदाओ होकी। और वहीं पर इनकी मुलाकात होती हना से। हालांकि वो वहां पर इससे कुछ प्रपोज नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि मेरे पिताजी तब तक नहीं मानेंगे जब तक कि हम लोग ये जापान में खूब अच्छे से जानने के बाद ही दोनों की शादी होती है। दोनों एक दूसरे को बहुत लव करते हैं और उनके पास 2 चिल्ड्रेन हैं। ठीक है, ये तो शॉर्ट में हो गया इन दोनों के भाई, इनके पिता के बारे में। अब उसके बाद है कहानी होती कि ये लोग, इनका घर जो है, डॉक्टर सदाओ का जो हाउस है, होम है इनका, समुद्र के एकदम किनारे। भाई जापान एक छोटा सा देश है, और ये जो पूरी स्टोरी है ना आपकी, वर्ल्ड वॉर सेकेंड की है। वैसे तो स्टोरी कोई रियल बेस्ड पे नहीं है, एक फिक्शन स्टोरी है, काल्पनिक ही है, लेकिन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी मैसेज देती है ये स्टोरी। अभी आपको बताएंगे इसके मैसेज को कि कैसे मैसेज आपको दे रही है। तो उनका घर एकदम समुद्र के किनारे ही है। वो दोनों शाम को कह रहे हैं, वन लेट इवनिंग डॉक्टर सदाओ एंड हना आर स्टैंडिंग इन द वरांडा। अचानक से वो देखते हैं कि समुद्र से कोई काला, कोई व्यक्ति, ब्लैक मैन जैसा कुछ आ रहा है। मैन है, ही वॉज क्रॉलिंग ऑन हिज हैंड्स एंड नीज,
He was washed away at the doctor's door. Dr. Sadao found that he was wounded. वो जाते हैं दोनों हस्बैंड वाइफ, जाके देखते हैं अरे ये कौन आ रहा है उनको, वो मतलब अपने हाथ से अपने घुटने के बल रेंगते हुए आ रहा है। और ये दोनों जाके देखते हैं, कहते हैं अरे ये तो कोई प्रिजनर ऑफ वॉर है। ही वॉज शॉट इन द बैक, और उसके पीठ में गोली लगी है बैक में। वह अमेरिकन था, ही वॉज एन अमेरिकन, और वो हमारा दुश्मन है। क्योंकि आपको सेकंड वर्ल्ड वॉर में पता होना चाहिए कि अमेरिका की सबसे बड़ी दुश्मनी किसके साथ थी? जापान से, क्योंकि जापान ने उसको बहुत माने चीट किया था, बहुत ज्यादा परेशान किया था। इसीलिए इसी में अमेरिका ने उसके ऊपर 2 परमाणु बम भी गिराए थे, 6 अगस्त और 9 अगस्त को, और उसी के साथ फिर युद्ध भी समाप्त हो गया था। लिटिल बॉय फैट मैन, तो वो तो दूसरी बात है, वहां ले जाएंगे तो लेसन फिर बहुत लंबा हो जाएगा। वो जाता है और डॉक्टर उसको देखता है कि उसको बहुत ज्यादा उसमें सी मॉस तमाम तरह की सी से तैर करके निकला है, तो वो पाता है। अब सदाओ अपने आप से कहते हैं द बेस्ट थिंग दैट वी कुड डू बी टू पुट हिम बैक इन द सी। सदाओ अपने आप से कह रहे हैं कि इसका सबसे अच्छा तरीका यार इसको समुद्र में फिर से भेज दे, लेकिन चूंकि वो घायल है तो ऐसा वो नहीं कर पाते हैं, और वो बहुत ज्यादा घायल है, इसलिए उसको पुलिस को भी हैंड ओवर नहीं कर पा रहे हैं। बट ही वॉज वुंडेड, ही वुड डाई, उनको लगा कि ये चोट लगी है तो मर जाएगा। ठीक है, इस तरह से यस माय डियर, तो उसको बुलेट लगी है, गोली लगी हुई है। डॉक्टर सदाओ ने डिसाइड किया कि अब हम इसको बचाएंगे। देखो यहीं पर एक कंफ्लिक्ट चलता है हेड एंड माइंड, माने हेड एंड हार्ट का। हेड कुछ कह रहा है, हार्ट कुछ कह रहा है। हार्ट कह रहा है कि इसको बचा लिया जाए, हेड कह रहा है अरे दिस इज माय एनिमी, ये तो मेरा दुश्मन है, इसको तो काट काट के रख देना चाहिए, इसको फिनिश कर देना चाहिए। माने हेड कुछ और कह रहा है कि इसको पुलिस को दे दो, मार दो, कुछ भी करो, समुद्र में फिर से उठा के फेंक दो। लेकिन हार्ट है, दिल है कि मानता नहीं, दिल नहीं मान रहा है, क्योंकि उसका प्रोफेशन भी है, और डॉक्टर का प्रोफेशन होता है टू सेव द लाइफ, नॉट टू किल, किसी को मारना नहीं होता है। अब डॉक्टर ने डिसाइड कर लिया कि अब इसको हम बचाएंगे। अपने फादर के रूम में, जब से वो मर गए हैं उसमें कोई नहीं रहता था, उसमें ले जाके उसका ऑपरेशन करते हैं। अपने घर के हना भी उसके साथ है, हेल्प करती हैं। हना ने कभी ऑपरेशन नहीं देखा, परेशान सी हो जाती है ऑपरेशन देखने के बाद। लेकिन इसके पहले घटना थोड़ा सुन लीजिए। जब लेके जाते हैं, हना अपने घर के सर्वेंट से कहती है, एक यूमी सर्वेंट्स है, उसको कहती है कि आप लोग इसके वुंड्स को वॉश करिए, धोइए। तो सारे सर्वेंट्स जो हैं उनके ना मना कर देते हैं, कहते नो दिस इज नॉट गुड, हम दुश्मन, वो भी एक व्हाइट मैन अमेरिकन मैन की, हम उसके वुंड्स को, उसके घाव को धोए, इट इज नॉट पॉसिबल। और धीरे धीरे सारे सर्वेंट्स उनके घर को छोड़ के चले जाते। फिर डॉक्टर सदाओ खुद ऑपरेट करते हैं, हना उसकी बहुत हेल्प करती है, और उसके बाद अब उन्होंने उसकी जान तो बचा लिया। अब उनके अंदर एक अपराध बोध भी आता है कि मैंने अपने दुश्मन को बचाया, मतलब ये फिर हमारे जापानीज को किसी न किसी प्रकार से हार्म करेगा। अब इस बात को, तो ये जो जनरल है ना, ये जनरल बहुत ज्यादा इनका फॉन्ड ऑफ है, हमेशा बीमार रहता है और हमेशा डॉक्टर सदाओ को अपने पास चाहता है। ही इज सफरिंग फ्रॉम, क्या कह रहा है, ही इज सफरिंग फ्रॉम ए लॉन्ग टाइम, और हर समय उसको नीड रहती डॉक्टर सदाओ की। डॉक्टर सदाओ जब यहां पर जाते हैं तब जनरल से बताते हैं कि देखिए मैंने एक अमेरिकन सोल्जर को जो घायल था, वुंडेड था, मैंने उसकी जान बचाया है। तो ये कहते हैं, द जनरल ने कहा इट वुड बी बेस्ट इफ ही कुड बी क्विकली किल्ड, नॉट बाय यू बट बाय समवन हु डज नॉट नो हिम। तो जनरल ने कहा कि यार ये तो ठीक है आपने बचाया, चलो, लेकिन अब उसको मार दिया जाना चाहिए, आपके द्वारा नहीं, मैं आपको नहीं मारने के लिए कह रहा हूं, किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो उसको न जानता हो। तो कहता है कि he promised to send 2 of his private assassins to who would kill him and remove the body. Dr. Sadao waited 3 nights for the assassins, but nobody turned up. During this period, the white man regained his strength. The couple wanted to get rid of him. कहते हैं फिर उन्होंने कहा ठीक है आप जाइए, उसका दरवाजा आप खुले रखिएगा, हम उसको भेज देंगे अपने हत्यारों को, असैसिन्स को, मर्डरर्स को, और वो जाएंगे उसको किल कर देंगे। तो कहते ठीक है। 3 रात वो वेट करते हैं और पता लगा कि वो भेजते ही नहीं है। और फिर उसके बाद ये दोनों जो कपल हैं, माने डॉक्टर सदाओ हुकी एंड हना, ये चाहते हैं किसी तरह हम इसके गेट रेड ऑफ हो जाए, किसी तरह से हम इससे मुक्ति पाए भैया,
क्योंकि मैंने जान बचा दी है, अब ये मेरे लिए प्रॉब्लम्स है। जिससे उनको लग रहा है कि यार ये मैंने क्या कर दिया है, किसी तरह से मैं इससे मुक्ति पाना चाहता हूं। उसके बाद डॉक्टर ने क्या किया भाई, डॉक्टर सदाव ने जान बचा दी, सारे सर्वे सब लोग नाराज हैं, लेकिन वो अब इस समय किसकी सुन रहे हैं, दिल की सुन रहे हैं कि दिमाग की है? तो इस समय वो अपने दिल की सुन रहे हैं। उन्होंने जब 3 नाइट वेट किया, 3 नाइट्स नहीं आए उनके द जनरल के असैसिन्स मर्डरर्स नहीं आए, तो उन्होंने कहा अब इसको हम क्या करें। उन्होंने एक सी गेव हिम हिज बोट, फिल्ड इट विद फूड वाटर एंड 2 क्विल्ट्स। उन्होंने अपनी एक खुद की नाव उसको दिया, उस पर भोजन पानी रजाई सब कुछ रख दिया और उससे कहा कि आप इसको रो करते हुए आइलैंड तक चले जाइए, वहां ही शुड कैच ए कोरियन फिशिंग बोट एंड एस्केप। वहां से कोरियन फिशिंग बोट को पकड़ करके आप निकल जाइएगा। द सोल्जर रियलाइज दैट द डॉक्टर वाज गिविंग हिम द सेकंड लाइफ, ही एस्केप्ड सेफ एंड सिक्योर। और इस तरह से वो पूरी तरह सुरक्षित बच गया। कौन? The wounded soldier, the American soldier. The servants returned to work and the household began to run smoothly. One day the doctor informed the general that the enemy soldier had escaped. Then the general said that he had forgotten his promise because of his great suffering. भाई फिर एक दिन जनरल के पास जाते हैं, सारे सर्वेंट्स इनके वापस आ जाते हैं। जब वो चला जाता है, द वुंडेड सोल्जर चला जाता है ठीक होकर के, काफी समय के बाद, कम से कम वो उसको काफी दिन ठीक होने में लगा, एक 2 वीक्स लगे थे, फोर्टनाइट तक, एक पखवाड़ा भर। तो उसके बाद उसको जब भेज देते हैं ये, तो उसके माने सारे सर्वेंट्स रिटर्न हो जाते हैं घर में। उसके बाद ये एक दिन जनरल के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैंने उसको एस्केप कर दिया, मैंने उसे उस प्रिजनर ऑफ वार, माने जो होते हैं युद्ध के दौरान जो पकड़े जाते हैं, जो कैदी होते हैं, उनको प्रिजनर ऑफ वार कहते हैं। तो कहने प्रिजनर ऑफ वार को मैंने छोड़ दिया है, वो जा चुका है। और ये जनरल कहते हैं यार मैं भूल गया, आई फॉरगॉट माई प्रॉमिस, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था, लेकिन क्या करूं, मुझे बहुत कष्ट था, मुझे बहुत दुख था, मैं सफरिंग, आई वॉज सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज, तो इसलिए मैं थोड़ा सा भूल गया अपने प्रॉमिस को। उन्होंने ऐसे कहा था कि मैं ग्रेट सफरिंग से सफर कर रहा था, बहुत बड़ा कष्ट था। ये मैंने बताया ना सेल्फिश माइंड के हैं। तो यहीं पर आपकी स्टोरी जो है एंड हो जाती है माय डियर स्टूडेंट्स। यस माय डियर, तो इस स्टोरी में हमने क्या देखा, अब हमको क्या शिक्षा मिलती है? मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, आई लाइक दिस स्टोरी ए लॉट। भाई इतनी सुंदर स्टोरी, इतना खूबसूरत सा उदाहरण यहाँ पर। देयर इज ए स्टोरी, कहते हैं टू सर्व मैन इज टू सर्व गॉड, टू सर्व ह्यूमन माने टू सर्व मैन, आदमी की सेवा ही भगवान की सेवा है। यहां पर है कि ये सेकेंड वर्ल्ड वार में है, हार्ट रेंडिंग पोर्ट्रेयल ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैंस हेड एंड हार्ट। मैंने कहा ना, आदमी के हार्ट माने हेड एंड हार्ट के बीच की ये लड़ाई है। अमेरिकन सोल्जर जो आता है, उसके पाने के बाद डॉक्टर सदाव के दिमाग में जो चलता है ना, सदाव इज टॉर्न बिटवीन हिज ड्यूटी एज ए डॉक्टर एंड एज ए पैट्रियाटिक जापानीज। 2 खंड में जैसे वो विभाजित से हो जाते, बट से जाते हैं कि वो पैट्रियाटिक जापानीज रहे कि वो एक डॉक्टर बन करके उसकी लाइफ को बचाएं। हिज हार्ट इज टेलिंग हिम टू सेव द प्रिजनर, उनका हार्ट कह रहा है कि आप इसको बचाइए, सेव दिस प्रिजनर, while his mind is fighting to turn him over to the police, जबकि दिमाग कह रहा है इसको पुलिस को हैंड ओवर करिए। It is a difficult choice to decide whether one should allow oneself to be governed by emotion or by reason। कह रहे बड़ी कठिन इसी को डिलेमा की स्थिति माय डियर स्टूडेंट्स कहते हैं। कभी कभार ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि आदमी डिसाइड ही नहीं कर पाता है कि वो बाय इमोशन वर्क करे, यानी हार्ट की सुने, कि बाय रीजन दिमाग की सुने। यहां पर डॉक्टर सदाओ होकी ने दिल की भी सुना, दिमाग की भी सुना। वो पैट्रियाटिक भी रहे जापानीज, और एक ट्रू पैट्रियाट भी रहे, और एक डॉक्टर की भी उन्होंने ड्यूटी किया। कैसे? अब आप ये पूछ सकते हैं हाउ इट वाज। तो उन्होंने जब उसकी लाइफ को बचाया, तो उन्होंने अपने प्रोफेशन के प्रति अपनी ड्यूटी को निभाया। उन्होंने जाके जनरल को सूचित किया, अपने देश के सबसे बड़े ऑफिसर को एक तरह से इन्फॉर्म किया कि मैंने एक अमेरिकन वुंडेड सोल्जर को बचाया है। तो ही वाज ए ट्रू
पैट्रियट। अगर उन्होंने सूचित न किया होता, बिना बताए ही उसको रिलीज कर दिया होता, एस्केप कर दिया होता, तो शायद वो ट्रू पैट्रियट कभी न रहते, एक ट्रू पैट्रियट ऑफ जापान तो नहीं रहते। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही आप जब कभी भी आप कभी समस्या में पड़िए, डिलेमा में हो जाइए कि आप क्या करें असमंजस वाली स्थिति में, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू के कंडीशन में आ जाएं, तो हमेशा दिल की सुना करिए, फिर उसके बाद जो दिमाग कहे उसको करिए। यहां पहले डॉक्टर साहब ने अपने दिल की सुना, फिर उसके बाद दिमाग ने जो कहा उसको भी किया। तो यही बेस्ट वे है माय डियर स्टूडेंट्स। बहुत अच्छा लेसन है, बार बार पढ़िए, अगेन एंड अगेन इसको पढ़ते रहिए। बहुत अच्छी इसमें है स्टोरी है ये, द एनिमी, दुश्मन। ठीक है, तो आप इसको एंजॉय करिए, खूब पढ़िए और आगे बढ़िए, यही मेरी विश है। सबसे शिक्षा लीजिए, डॉक्टर सदाओ होकी से तो जरूर लीजिए कि आप यहां पर किसकी जीत हुई है, तो हियर देयर इज द विक्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की जीत है ओवर द एनिमिटी, शत्रुता, दुश्मनी के ऊपर किसकी जीत हुई है, मानवता की जीत हुई है। हम सबसे पहले मानव हैं, उसके बाद हम कुछ और हैं, फिर हम चाहे कुछ भी हो, अमेरिकन, इंडियन, फ्रेंच, कुछ भी होंगे, लेकिन सबसे पहले हम मानव हैं। ठीक है, तो यहां पर मानवता की जीत थी, देयर इज द विक्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी, और वो डॉक्टर सदाओ के द्वारा हमको दिखाया जाता है। तो ऐसे ही इंसानियत की जीत होनी चाहिए, मानवता की जीत होनी चाहिए। आज संसार में देखिए कितने युद्ध हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर क्या हो जा रहा है, मानवता और इंसानियत वहां शर्मसार हो जाती है, सेम ऑन ह्यूमैनिटी आ जाती है कि हम लोग मानव हैं, हमसे अच्छे तो बेटर ये जानवर हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें ट्राई करना चाहिए, ट्राई टू बी ए गुड ह्यूमन बीइंग, गुड ह्यूमन बीइंग बनिए। ठीक है, इसी के साथ इस लेसन को यहाँ पर यही मैसेज कि आप जब भी कोई मुसीबत में है, ऑलवेज हेल्प हिम, किसी भी कंडीशन में हो हेल्प करिए। आप टू सर्व ह्यूमैन इज टू सर्व गॉड, भगवान माने मानव की सेवा ही भगवान की सेवा है। इसी मैसेज के साथ इस लेसन को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर ये आपको पसंद आती यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट, जरूर करिएगा। डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।